पाकिस्तान क्रिकेट के जो डाउनफॉल की वजह ना वो ये है कि हम में ऑनेस्टी नहीं है। हम ऑनेस्टी से अपना काम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं ना वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत नहीं देते। आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत कैसे दे सकते हैं? उसको सिलेक्ट करके। लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि अगर वो सिलेक्ट हो भी जाता है लेकिन वो पाकिस्तान टीम में पहुंच तो जाता है लेकिन उसको चांस नहीं मिलता। बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं पास्ट में जिसमें खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के नेशनल टीम तक पहुंच तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन खेल नहीं पाते। पीएसएल में हर साल बहुत से फास्ट बॉलर्स हमें नजर आते हैं लेकिन हमें पाकिस्तान टीम में तो यही शाहीन नसीम हारिस नजर आते हैं। तो फिर वो कहाँ जाते हैं सारे फास्ट बॉलर्स? वो जो हमारा रॉ टैलेंट होता है वो क्यों हमारा बैकअप नहीं बन पाता? इसकी क्या वजह है? ठीक है, पाकिस्तान के जो कोचेज हैं वो मुझे समझ नहीं आती कि हम इतने कोचेज क्यों चेंज करते हैं। हमारा जो लोकल जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे एक्स्ट्रॉर्डनरी लेजेंड्स हैं जिसके अंदर यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद, ये कोई छोटे नाम नहीं है। हमने इनको कभी यूज़ ही नहीं किया। हम वही घूम फिर के फास्ट बॉलिंग हमें कोच गोरा चाहिए, हेड कोच हमें गोरा चाहिए। क्या पाकिस्तान में बंदे खत्म हो गए हैं? क्या बिल्कुल खत्म हो गए हैं? क्या आप बाकी टीमों को नहीं देखते? इंडिया की टीम कितने फॉरेन कोचेज लेके आती है? नो, उन्होंने ड्राविड को कोचिंग दी, उन्होंने कुंबले को दी, रवि शास्त्री को दी, अभी गंभीर को दी हुई है। वो तो फॉरेन कोचेज नहीं लेके आते, ठीक है। आप उन्हीं से सीख लें कि आपका जो लोकल कोच है ना, जितना वो इस सेटअप को समझता है ना, फॉरेन कोच नहीं समझ सकेगा। फॉरेन कोच तो टूर से पहले आएगा, टूर लगाएगा और चला जाएगा। वो तो यहाँ एनसीए में रहेगा ही नहीं, वो तो यहाँ काम ही नहीं करेगा प्लेयर्स के साथ, ठीक है। फॉरेन आप एक मेंटोर ले सकते हैं, वो भी एक वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन कोच आपको परमानेंट चाहिए और यहीं का चाहिए जो यहाँ लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आपके प्लेयर्स के साथ काम करे, जो आपका ब्रेक टाइम होता है, जो ऑफ पीरियड होता है, उसमें काम करे। अब आजकल बाबर आजम और रिजवान बिल्कुल फारिग हैं। इनको चाहिए कि ये अपनी टेक्निक पे काम करें, अपनी फिटनेस पे काम करें, अपनी फिजिक पे काम करें, अपनी मसल बिल्डिंग करें, ठीक है। तो यही टाइम होता है कि जब प्लेयर अपने आप को इवॉल्व करता है, ठीक है, अपनी गलतियों पे काम करता है, अपनी गेम को इम्प्रूव करता है। जो शॉट्स उसके पास नहीं है, जिस पे उसको दुनिया के तमाम के टॉप बॉलर्स आजमाते हैं, वो उन शॉटों को मजबूत करता है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम T20 के परफॉर्मर को टेस्ट में वार देते हैं, हम उसको टेस्ट में घुसा देते हैं T20 के परफॉर्मर को, और जो हमारा डोमेस्टिक का परफॉर्मर है वो बेचारा जलील हो जाता है, वो जलील और ख्वार हो जाता है, उसको मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान के आगे अभी वेस्ट इंडीज का टूर है, उसके बाद आपका आयरलैंड का टूर है, अफगानिस्तान का टूर है, श्रीलंका का टूर है। छोटे टूर्स है ना, तो अपनी टीम बनाएं, अपने यंगस्टर्स को चांस दें, इनको बैक करें। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सलमान अली आगा आपका कैप्टन होगा, ठीक है। रिजवान अगर नहीं भी T20 कैप्टनसी करेगा कोई बात नहीं, दुनिया के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जो रूट पिछले 3 ICC T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, अगर पाकिस्तान में जो रूट होता तो क्या ऐसा होता? नहीं। मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान बाबर आजम के बगैर T20 वर्ल्ड कप सोच भी सकते हैं। इंग्लैंड ने फैसला कर लिया कि जो रूट हमारे प्लान्स में नहीं है T20 में, ठीक है, टेस्ट में है, वनडे में है, फुल रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन T20 नहीं। वो समझते हैं कि इसको T20 में खिलाने से ये अपने 50 तो कर लेगा लेकिन टीम बिल्कुल भी फारिग हो जाएगी, ठीक है। आपको भी ऐसा प्रेसिडेंस सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स से हट के सोचें, ठीक है। बाबर आजम ये बांग्लादेश की सीरीज खेलता तो क्या होता? 3 मैचों में 150-125 स्कोर कर देता तो क्या मिलता? कुछ भी ना मिलता। लेकिन मोहम्मद हारिस खेले ना, या बाकी हसन नवाज खेला है, तो आपको फ्यूचर मिला है, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर ना भी मिले, एक बायलैटरल सीरीज आप हार भी जाएं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका मिशन वर्ल्ड कप है, अगर आपकी नजर उस वर्ल्ड कप पे है ना, तो उसकी तैयारी में जो सीढ़ी है वो चढ़ने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम अपनी वही टीम खिलाते हैं जो टीम हमारी होती है, और जब हमारा वर्ल्ड कप आता है तो हमारी कोई एक आधी इंजरी, कोई एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म, कोई एक आधा कुछ इस तरह का मिस हैप होता है, तो हमारी टीम का बिल्कुल कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास बैकअप भी नहीं होता। ये जो अभी आपकी चैंपियन ट्रॉफी हुई है ना,
इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले ना आपका साइम अयूब इंजर्ड हो गया, तो आपने स्क्वाड अनाउंस किया चैंपियन ट्रॉफी का, उसमें आपने कहा फखर जमान हमारा ओपनर है और हम दूसरा ओपनर बाबर आजम या सऊद शकील को देख रहे हैं। बाबर ने आज तक वनडे में ओपन नहीं किया और सऊद शकील ने तो कभी जिंदगी में ओपन नहीं किया। ये आपका हाल था कि आपने चैंपियन ट्रॉफी में इस किस्म की टीम उतारी, ठीक है। ये सब कुछ तब होता है जब आपको अपने प्लेयर्स पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। पहले मैच में ना आपका फखर जमान भी इंजर्ड हो गया, अब आपका इंडिया का मैच था और आपकी टीम 2 ओपनर्स के बगैर थी। आपने इमामुल हक को, घर में सोया हुआ इमामुल हक उठा के अपने दुबई भेजा, वो जाके वहां जाके फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ तब होता है जब आपने टीम नहीं बनाई होती। आप इन छोटे टूर्स पे अपने इन यंगस्टर्स को चांस दें, ठीक है। इनको ऑन करने दें यार, इनको खेलने दें, क्या हो जाएगा। 1-2 सीरीज हार जाओगे कोई बात नहीं, हार जीत हो जाती है, लेकिन जो मेन इवेंट है, जो वाकई मेन इवेंट है, वहां नहीं हारना, ठीक है। वहां कब नहीं हारता बंदा, जब बंदे ने तैयारी यहाँ पे की होती है। आपका मसला ये कि आपने तैयारी यहाँ की ही नहीं होती, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने वही पक्के बंदे खिलाए होते हैं, उन्होंने अपनी एवरेज सेट की होती है, जब वहां जाते हैं उनसे वहां होता नहीं है, फिर आपको समझ नहीं आती कि खिलाना किसको है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप अपने प्लेयर्स को आजमाएं, ठीक है। हसन नवाज इज अ गुड बैट्समैन, ठीक है। हारिस अच्छा नजर आ रहा है, साइम अयूब फॉर्म वापस आएगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, फखर जमान भी आपके पास है, बाबर आजम कहीं गया नहीं है, इधर ही है, रिजवान कहीं गया नहीं है, इधर ही है, ठीक है। अपनी इस टीम को बनाएं, अपनी टीम में ऐसे ऑप्शंस को लेके आए। शाहीन अगर नहीं खेला, पाकिस्तान सीरीज जीत गया ना, कोई बात नहीं। शाहीन जब खेलता है हमने देख लिया आईसीसी इवेंट, मैं गिनवा दूंगा आईसीसी इवेंट आपको। 2025 में क्या किया उसने चैंपियन ट्रॉफी में, शाहीन ने कुछ नहीं किया। 2024 में क्या किया उसने वर्ल्ड कप में, कुछ नहीं किया। 23 का वर्ल्ड कप में क्या किया, कुछ नहीं किया। 22 का वर्ल्ड कप में क्या किया, कुछ नहीं किया। तो एक वर्ल्ड कप शाहीन के बगैर खेल के भी देख लो, कुछ नहीं हो जाएगा। हारिस रऊफ ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में, बता दें। नसीम शाह ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में, क्या किया चैंपियन ट्रॉफी में, बता दें। नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो बैकअप बनाएं अपना, इनको छोड़ें। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब इनकी परफॉर्मेंस होगी ना तो सब इनकी बातें भी करेंगे। आज हसन अली ने बॉलिंग अच्छी की है ना, सब ने उसकी तारीफ भी की है, लेकिन जिस दिन बॉलिंग अच्छी नहीं करेगा तो उस दिन फिर उसको बैकलैश भी मिलेगा, सही है ना। तो पाकिस्तान टीम ने अगर आगे जाना ना तो अपने इन छोटे छोटे इश्यूज को ना पीछे करना पड़ेगा और आपको आगे का सोचना पड़ेगा और अपनी टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब वर्ल्ड कप आ जाता है ना तो कौम आपसे उम्मीदें लगा लेती है कि हमें ये वर्ल्ड कप चाहिए। कैसे लेके देंगे यार वर्ल्ड कप जब टीम ही नहीं बनाई हुई आपने, कॉम्बिनेशन आपका सेट होता नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका अगला वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, आपके सारे मैच श्रीलंका में है, कोलंबो में है। सो यू नीड ऑलराउंडर्स। आपको ऐसे बंदे चाहिए जिनकी बैटिंग भी हो, बॉलिंग भी हो, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, ठीक है ना। तो आपको ऐसे फिनिशर्स चाहिए अपनी टीम में। आपको पता होना चाहिए कि आपका वनडे का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, तो आपको मीडियम पेसिंग ऑलराउंडर चाहिए। अब वो हुसैन तलत हो, वो आमिर जमाल हो, वो फ़हीम अशरफ हो, ये चॉइस आपकी है, लेकिन आपको 1 से 2 बंदे ऐसे चाहिए। तो ये जब आप आगे का सोचते हैं ना तो आपकी टीम बनती है। जब आप सिर्फ प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं ना कि अभी के लिए तो हम जीते हैं, तो फिर आपकी टीम कभी भी नहीं बनती।